नमस्कार, आप दर्श न्यूज के साथ हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। महागठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है और आखिरी कसरत में जो है सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन जुट गई है। 4 दौर की बैठक के बाद अब ये साफ दिख रहा है कि महागठबंधन के दलों ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय कर लिया है। बड़ी बात यह है कि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी और पशुपति कुमार पारस के लिए आरजेडी और कांग्रेस कुर्बानी देने को तैयार हैं। आपको मालूम ही होगा कि सीट बंटवारे का खेल जो है वो लंबे समय से चल रहा है। 4 बार महागठबंधन की बैठक हो चुकी है और आखिरी बैठक 12 जून को तेजस्वी यादव के घर पर हुई थी। इसमें तेजस्वी यादव ने सभी दलों से यह कहा कि 1 हफ्ते के अंदर उन्हें अपने अपने सीटों की लिस्ट भेजनी होगी और साथ में ही उम्मीदवारों के नाम भी देने होंगे। तो देखिए, तेजस्वी के इस मांग पर कांग्रेस और सीपीआई-एमएल ने उम्मीदवारों का नाम तो नहीं दिया है, लेकिन सीटों की अपनी अपनी डिमांड वाली लिस्ट जरूर सौंप दी है। कांग्रेस ने इस बार 70 सीटों की डिमांड की है, ठीक वैसे ही जैसे उसने 2020 में लड़ा था। इसमें वो 19 सीटें हैं जो कांग्रेस ने जीती थी। 39 सीटें वो हैं जहां पार्टी दूसरे नंबर पर रही और कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां पिछली बार लेफ्ट ने चुनाव लड़ा था। लेकिन इंडिया गठबंधन के भीतर अब दल बढ़ गए हैं, यानी कांग्रेस को कुछ सीटों का त्याग करना पड़ सकता है। माना जा रहा है कि कांग्रेस 55 से 60 सीटों पर ही चुनाव लड़ पाएगी। वहीं अगर आरजेडी की बात करें तो पिछली चुनाव में आरजेडी 144 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन इस बार उसे भी 130 से 35 सीटों पर आना पड़ सकता है। वजह है कि नए दलों का गठबंधन में आना, जैसे कि मुकेश सहनी की वीआईपी और पशुपति कुमार पारस की पार्टी। ये दोनों जो पार्टियां हैं वो महागठबंधन में इस बार आ रही हैं, शामिल हैं। पारस और सहनी की एंट्री के बाद कांग्रेस और आरजेडी को कुछ सीटें छोड़नी पड़ेगी। पारस साफ कह चुके हैं कि जब तक उन्हें सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती तब तक गठबंधन में नहीं रहेंगे। वहीं मुकेश सहनी ने तो दावा कर दिया है कि वो 60 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, साथ ही डिप्टी सीएम भी बनना चाहते हैं। हालांकि अभी तक ना सहनी और ना ही पारस ने अपने सीटों की लिस्ट जो है आरजेडी को दी है। महागठबंधन में लेफ्ट की ताकत बढ़ रही है। सीपीआई-एमएल यानी माले ने इस बार 42 सीटों की डिमांड की है। पिछले बार माले ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 12 सीटें जीत ली थी। माले का कहना है कि अगर हमें ज़्यादा सीटें मिलेंगी तो गठबंधन का परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होगा। माले की नज़र खासकर मध्य बिहार की सीटों पर है, जैसे नालंदा, गया, औरंगाबाद, कैमूर, नवादा और अब वो चंपारण, मिथिला, जमुई तक सीटों की मांग कर रही हैं। इस बार इंडिया गठबंधन ने कोटा सिस्टम के जगह विनेबिलिटी यानी जीतने की संभावना को प्राथमिकता देने का फैसला लिया है। यानी कि जो पहलवान चुनाव में जिता पाएगा उसे ही महागठबंधन टिकट देगी। यानी एक एक सीट पर बैठकर सब मिलकर तय करेंगे कि सबसे मजबूत उम्मीदवार कौन है। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि जो उम्मीदवार पिछली बार 15,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव हारा है उन्हें बदला जाएगा, चाहे वो कांग्रेस का हो, आरजेडी का हो या फिर लेफ्ट का। और कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में ये पता चला है कि महागठबंधन के 45 मौजूदा जो विधायक हैं उनके खिलाफ जनता में नाराजगी है, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि ज़्यादातर सिटिंग विधायकों के टिकट नहीं काटे जाएंगे। अब है कि आखिर क्या है इंडिया गठबंधन का चुनावी एजेंडा। तो देखिए, इंडिया गठबंधन इस बार 2025 के एजेंडे को ही आगे बढ़ाने की तैयारी में है, यानी सामाजिक न्याय और संविधान का सम्मान। आरजेडी, कांग्रेस, माले, वीआईपी और पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा, सबकी सियासत का कॉमन मुद्दा है सामाजिक समानता। राहुल गांधी भी जब बिहार आए उन्होंने यही मुद्दा उठाया। तेजस्वी यादव की राजनीति भी दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यकों को केंद्रित में रखती है। अब सवाल कि आखिर कब शुरू होगा चुनाव प्रचार। माना जा रहा है कि अगले 15 दिनों के अंदर इंडिया गठबंधन अपना साझा कैंपेन शुरू करेगा।
एक साथ सभी दलों के टॉप नेता बिहार के मैदान में उतरेंगे और ये तय करने की कोशिश करेंगे कि 2025 में नीतीश कुमार की एनडीए सरकार को कैसे हटाया जाए। तो देखिए, बिहार में सीटों का जोर घटाव जारी है, लेकिन तेजस्वी यादव की अगुवाई में इंडिया गठबंधन अब धीरे धीरे अंतिम रूप ले रहा है। अब देखना यह होगा कि यह गणित सियासत की बाजी जीत पाएगा या नहीं। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। महागठबंधन को लेकर, सीट बंटवारे के फॉर्मूले के लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।